गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। भाग 24, पर्यायवाची का भाग 24। ठीक है, तो स्वागत है आप सबका स्टडी विद डियर खान सर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ठीक है भाई, आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहला है हमारा प्रशंसा। क्या है? अब किसी की प्रशंसा होती है मतलब क्या? उसकी सराहना होती है। कॉमन वर्ड है सराहना। क्या नहीं याद है? याद है सराहना। फिर उसके बाद तारीफ होती है या बड़ाई हो रही है उसकी। क्या हो रही है? बड़ाई, है ना, या तारीफ या गुणगान, ये भी पता है ना। उसके बाद ये दो चीज़ें थोड़ी दिक्कत दे रही होगी, स्तुति और श्लाघा, है ना। तो देखो भाई, जब गुणगान होता है ना किसी का भी, तो कैसा लागा? श्लाघा। अच्छा लागा? अच्छा लागा, है ना। तो जब भी गुणगान होता है तो अच्छा लागा, लागा से हो जाएगा श्लाघा, राइट। उसके बाद स्तुति। अब किसी लड़के की प्रशंसा हो रही थी मान लो, है ना, तो वो बाद में कोई उसकी पहचान वाली होगी, तो ये तू थी, ये तू थी जिसकी प्रशंसा हो रही थी। अरे वाह यार, क्या बात है। तो तू थी जिसकी प्रशंसा हो रही थी, स्तुति, स्तुति। ठीक है ना। तो भैया हमारा प्रशंसा का सराहना, बड़ाई, तारीफ, श्लाघा, गुणगान और स्तुति। स्तुति मतलब प्रशंसा, है ना। अगला देखो, पान का है तांबुल, नागबेल, मुखमंडन, मुखभूषण और बालदल, है ना। देखो भाई, सबसे पहला क्या है? तांबुल। जैसे एक दूल्हे राजा ने क्या करा, पान मंगवाया होगा कि यार तुम आ रहे हो उधर से, पचोर से, सुजालपुर से, तो पान ले आजो। अब वो गए तो भूल गए, तो दूल्हे राजा क्या कहेंगे? तुम भूल गया, पान लाना भूल गया, तम भूल गया पान लाना। ठीक है, ताम बुल, राइट। फिर नाग बेल। अब भैया ये पान लगता है तो बेल में लगता है ना, उस बेल का नाम क्या है? नाग बेल, है ना। बेल भाई, बेल में तोड़ कर लाते हैं जो पान रहते हैं वो, है ना। तो लंबी रहती है वो नाग की तरह, इसलिए क्या कहते हैं? नाग बेल, है ना, नाग बेल। अब आप पान खाते हो तो आपके मुख का मंडन मतलब क्या? आभूषण बढ़ जाता है, नहीं बढ़ जाता है? लाल हो जाता है ना। तो मुख क्या हो गया? मुख में लाल लाल मंड जाता है, लाल हो जाता है ना मुंह, तो मुख में मंड गया क्या? पान मंड जाता है ना, मुख मंडन। और उससे अच्छा लगता है लोगों को, लाल लाल हो जाता है मुंह, तो उसका मुंह की क्या बढ़ गई? क्वालिटी बढ़ गई। तो मतलब क्वालिटी बढ़ाने वालों को क्या बोलते हैं? आभूषण। तो मुख का क्या है ये? आभूषण। तो मुख भूषण, मुख का भूषण, मुख लाल हो गया ना, इसलिए मुख भूषण। बालदल। अब ये भैया जिस तरह से इसने मंगाया पान और दूसरे आदमी से, तो वो पान खराब ले आया, उसमें जो सामान डलने के थे वो सामान डाले ही नहीं उसने, काम चलाओ सरकार चला दी। तो दूल्हे राजा फिर क्या, अरे यार बदल के लाए क्या? पान बदल से बन जाएगा बालदल। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो पान बदल, दूसरे के यहाँ से लाओ, अच्छी क्वालिटी वाला पान लाओ, है ना, जिससे मुख का मंडन हो जाए, जिससे मुख का भूषण हो जाए। ठीक है ना, मुख भूषण, मुख मंडन, बालदल, है ना, नागबेल और तांबुल किसके पर्यायवाची है? पान के। ठीक है भाई, समझ में आ गया। पहले तो तम भूल गया, फिर दूसरा से मंगाया तो खराब ले आया, तो बदल, राइट, बालदल। अगला देखो, पाला। अब पाला क्या पड़ता है ना, पाला, तुषार भी कहते हैं उसको, निहार भी, है ना, और हिम भी कहते हैं। तो पाला देखा कि नहीं आप लोगों ने पढ़ते हुए? सबने देखा ना। तो अपन पत्तियों पे देखते हैं उसको, तो हिम के छोटे छोटे कण रहते हैं, वो रहते हैं ना। तो पाला को क्या बोलते हैं? हिम, है ना। बर्फ का पात जब होता है तो हिमपात जिसको बोलते हैं, है ना। तो हिम। और ये तुषार तो जानते हो ना, फ्रॉस्ट नहीं जानते हो? चलो जना देंगे अभी, है ना। जब अपन उस टुकड़े को देखते हैं, छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं बर्फ के पाला में, तो उसको बड़े गौर से निहारते हैं अपन। वाह यार कितना चकाचक रहता है, ये सफ़ेद सफ़ेद रहता है ना। तो उसको क्या करते हैं अपन? निहारते हैं। तो पाले को क्या करते हैं? निहारते हैं। तो अपन निहारते अच्छा लगता है, वो बिल्कुल सफ़ेद रहता है, तो अपन क्या, तुझसा कोई नहीं, तुषार है ना, तुझसा,
इस पाले को कह रहे हैं बर्फ को। तुझसा, तुझसा कोई नहीं। तुषार, तेरे सार, तेरे जैसा कोई नहीं। तुझसा, तुषा, तुझसा, तुषा, तुषार, है ना। फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट कहते हैं इसको इंग्लिश में, है फ्रॉस्ट मतलब क्या होता है, पाला। ठीक है, अगला देखिए प्रार्थना। तो ये सबको याद है मेरे ख्याल से। प्रार्थना को क्या बोलते हैं? बोलते हैं आपसे प्रार्थना है, आपसे विनती है, गुजारिश है, यही बोलते हैं। वंदन, जैसे सरस्वती वंदना, तो सरस्वती जी की क्या है वो, प्रार्थना है ना। विनती, निवेदन, अर्ज, गुजारिश, प्रार्थना, वंदना। वंदना मतलब भी क्या होता है, प्रार्थना। सरस्वती वंदना, या कुंदेन्दु तुषार हार धौला, याद होगी नहीं आपको। या शुभ्र वस्त्राव्रता, या वीणा वरदंड मंडित करा। तो ये क्या है, वंदना किसकी, राइट। तो वंदना का मतलब उनकी प्रार्थना है ना। अब सरस्वती जी से क्या कर रहे हैं, गुजारिश ही कर रहे हैं अपन, बुद्धि दो, है क्या नहीं, गुजारिश होती है। आपसे गुजारिश है, आपसे विनती है, यही शब्द होते हैं ना, गुजारिश। अर्ज है, अर्ज है, अर्ज करते ही रहते हैं लोग, अर्ज है, विनती है ना, अर्ज किया है, निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है। बात समझ में आ गई क्या? सिंपल वर्ड है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखिएगा, प्राकथन, क्या है, प्राकथन, है ना, प्राकथन। तो स्टेटमेंट एक तरह का ये, लेकिन जो अपनी बुक जो रहती है उस बुक में सबसे पहले लिखा होता है, पहले पेज पे ही लेखक अपनी बात रखता है कि भाई इस बुक में मैं क्या क्या दे रहा हूँ, इस बुक की क्या खासियत है, वो सारी चीज़ें प्राकथन में। जैसे प्रस्तावना, संविधान की जो है आत्मा क्या है, प्रस्तावना है ना। उस प्रस्तावना में सब कुछ बता दिया है ओवरऑल, मतलब छोटी सी जगह में। तो वो प्रस्तावना में क्या दिया जाता है, मतलब सबसे पहले इस बुक में क्या क्या है उसका एक निचोड़, सार मतलब। तो वो कहाँ होता है, बुक के फर्स्ट वाले पेज पे, है ना, सबसे पहले होता है। तो ये कथन सबसे, प्रा का मतलब क्या, पहले, पहले वाला कथन, प्राकथन। प्रस्तावना, बात समझ में आएगी होगी। ये इसलिए याद कर सकते हैं आप, प्रस्तावना को प्राकथन कहते हैं कि जैसे कि आप उसको प्रस्तावना को नहीं पढ़े मान लो, और डायरेक्ट आप बुक पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो। तो क्या होगा, बाद में मान लो कोई बुक बिल्कुल आपका जो इच्छा थी वैसा कंटेंट उसमें मिला नहीं, तो बाद में आएगा पछतावना। क्या आएगा, पछतावना। इसलिए क्या पढ़ना है पहले, प्रस्तावना। पछतावना नहीं आए इसलिए जो फर्स्ट पेज पे लिखा है उसको पढ़ लें, है ना। तो प्रस्ताव, भूमिका लिखी होती है कि इस बुक की क्या भूमिका रहेगी। तो वही बात है ना प्रस्तावना, कि इसकी भूमिका क्या रहेगी। आमुख मतलब क्या, सबसे पहले आपके मुख के सामने जो पृष्ठ खुलेगा वो कौन सा, प्राकथन वाला आएगा। मुख के सामने पहला पेज जैसे ही खोलोगे तो कौन सा आएगा, प्राकथन, प्रस्तावना वाला, वही आता है ना। या लेखक द्वारा उस किताब के बारे में क्या क्या बातें कही गई है, लेखक अपनी बात रखता है, लेखक की बात है इसमें प्रस्तावना में, राइट, लेखक की है। तो आएगा मुख के सामने कि क्या लिखा है लेखक ने, किसमें, लेखक की पुस्तक की भूमिका क्या है ना। उसके बाद उपोद्घात सबसे पहले आता है कि नहीं। तो आपको मालूम है किसी भी अंक के ऊपर क्या लगी होती है, घात। उस घात से उसकी मालूम पड़ती है नहीं इसका पावर कितना है। तो ऐसे ही उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, घात लगी हुई है, ऊपर ही ऊपर फर्स्ट पेज पे। ऊपर, उपोद, उप से ऊपर, ऊपर क्या लगी है, घात। मतलब फ्रंट पेज ऊपर ही ऊपर वाला रहेगा ना। हाँ, तो ऊपर क्या लगा दिए, घात। उस घात से मालूम पड़ जाएगी कि पावर कितना है इस पुस्तक का, राइट। उपोद्घात, उपोद्घात लेखक की ये आमुख भूमिका, प्रस्तावना और प्राकथन क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची। अगला देखिए प्राकृतिक। अब कोई क्रिया प्राकृतिक रूप से हो रही है, जैसे वर्षा हो रही है तो वो प्राकृतिक हो रही है ना, तो वो स्वाभाविक ही हो रही है ना कि आप कर रहे हो। प्राकृतिक चीज़ें कैसी होती है, स्वाभाविक, है ना। फिर ये प्रकृति द्वारा होती है इसलिए प्रकृत, है ना। और कुदरती है, कोई वर्षा हो रही है कुदरती है ना, कुदरती चीज़ें। तो ये तो सिंपल है। एक चीज़ है नैसर्गिक, मतलब भी क्या होता है, प्राकृतिक। देखो दो बहनें अगर है, दो बहनें सगी है तो वो प्राकृतिक ही है ना एक तरह से।
तो वो बहन कह रही ने सगी बहन है हम तो, अने हम तो सगी बहन है, कहते हैं ना ऐसे बात करते हैं, अने अने तो ने सगी बहन है। देखो अब सगी बहन है तो नेचुरली है ना, वो प्राकृतिक रूप से ही सगी है वो, ऐसा तो नहीं है कि राखी बंद है तो कृत्रिम हो जाए वो, है क्या नहीं? राखी बंद बहन हो जाए या भाई हो जाए तो क्या हो गया वो, कृत्रिम। लेकिन ये तो सगी है तो प्राकृतिक है भैया, नैसर्गिक, राइट, नैसर्गिक, प्रकृत और कुदरती। आगे देखिए प्रातः। अब प्रातः का भी सिंपल है, देखो आपने सुना होगा प्रभात फेरी निकालेंगे, तो प्रभात का मतलब सुबह सुबह क्या निकालेंगे, फेरी। प्रभात मतलब सुबह। अहर मुख, हर आदमी सुबह सुबह मुक्त होता है, हर मुख, अहर मुख, आ लगा दो उसके आगे, सुबह सुबह को क्या करते हैं सब, हर, हर मुख, हर आदमी, और लगा दो हर मुख। हर मुख मतलब प्रातः। अरुण सूर्योदय होता है कि नहीं, अरुणोदय, अरुणोदय में ये काम करेंगे, मतलब सुबह सुबह ये काम। अरुण मतलब सूर्य, उदय, प्रातः काल को क्या बोला जाता है, अरुण का उदय, अरुणोदय, है ना। प्रातः काल ये है ही सही, और बाकी सुबह बचा क्या, उषा। अब ऐसे उषा को कैसे याद करें, वैसे तो याद होगा लेकिन नहीं याद है, तो उनके लिए जैसे कोई आदमी बड़ी वो करता है ना, अरे यार तुम्हारे पास जैसा उठा में वैसा का उषा ही आ गया, उठते ही क्या सुबह उठा और उषा का उषा ही। तो उषा का मतलब आप समझ जाए कि वो जैसा जैसे हालत में था वैसा का वैसा ही आ गया, और उषा का मतलब उठते ही आ गया, मतलब सुबह से ही आ गया, है ना। उषा, उषा मतलब सुबह, उषा काल, सुबह का समय, राइट। पिता, अब पिता को सब जानते हैं जनक के रूप में, है ना। पितृ, इसको भी जानते हो। बाप तो शब्द बहुत आम है, याद ही है, बाप मैतारी, याद है ना। तो ये रहा क्या, तात। तो भैया तात भाई को भी कहते हैं, ऐसा नहीं है ना, पिता को भी कहते हैं, है ना। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा भगवान राम और लक्ष्मण के बीच ये शब्द कॉमन था, तात, हे तात बोलते थे, तात। तो वो भाई में भी शब्द यूज होता है और पिता में भी होता है। तो चलो पिता में याद कर रहे हैं अपन, तो पिता से कर लेते हैं। देखो जैसे आपको ऐसे सबसे पहले जब छोटे थे आप लोग, तो आपको अपने पिताजी कहते थे ना, पिताजी या माता जी दो में से एक, बेटा ये चाय ताती है, थोड़ी ठंडी हो जाने दे। तो ताती से तात बन जाएगा। ताती कौन कहता था, पिताजी, थोड़ी ठंडी हो जाने दे। तो तात का मतलब पिता, तात मतलब पिता, ताती है पिताजी कह रहे हैं, तो पिताजी का पर्यायवाची हो गया, राइट। पिता, तात। प्रीति, राग, अनुराग, प्रेम, स्नेह, तो ये तो याद ही है। प्रीति, उनसे बड़ी प्रीति है उनकी, प्रीत है, प्रीत भी लिख सकते हैं आप, है ना, प्रीति या प्रीत, राइट। तो प्रीत से ही क्या बन गया, प्रीति, ये तो याद है। मतलब उनका उसके प्रति क्या है, स्नेह है, उनका उनके प्रति क्या है, प्रेम है। और इसके बाद इसी प्रेमदा का नाम, ये पुराना जमाना का नाम हो गया प्रेम, अब उसकी जगह आ गया अनुराग। क्या आ गया, रखते हैं ना लोग नाम, अनुराग, ए अनुराग। तो मतलब प्रेमदा का नाम बदल के अब क्या रख दिया गया है, अनुराग। और अनुराग में से राग अलग कर दो, वो भी मतलब राग, और अनुराग मतलब प्रेम, अनुराग मतलब भी प्रेम। अब ऐसे अगर नहीं पढ़ रही हो आपको, तो ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कि किसी को बताया जा रहा है प्रेम कैसे करते हैं, तो बताया जा रहा है अनु मतलब अनुसरण कर, मेरे जैसा राग गा। राग मतलब राग छेड़ते हैं ना, राग छेड़ते हैं मतलब प्रेम छेड़ दिया, स्नेह छेड़ दिया, किसी के प्रति स्नेह छेड़ दिया, है ना। तो अनुराग और राग, प्रेम, स्नेह, प्रीति, प्रीत, सब किसके पर्यायवाची भाई, प्रीति के, है ना। ओके, देखिए अगला पैर। अब ये तो बिल्कुल सिंपल है, पाँव, पद, पाद, पग, चरण, याद है ना। चलो तो पद, पाद, पग, चरण ये याद है अपने को। पुष्प, प्रसून, गुल, सुमन, कुसुम, फूल और पुष्प। अब देखो हम अच्छी तरह जानते हैं फूल को, तो जानते हैं ना, और उसके बाद सुमन को भी जानते होंगे। या फूल जैसे ही सूंघते हैं अपन तो मन अच्छा हो जाता है, सु मतलब अच्छा, हाँ, तो सु मन कैसा हो गया, फूल को सूंघते सुमन, है ना। और ये गुल बोलते हैं, गुल खिल गए मतलब फूल खिल गए, गुल मतलब फूल, है ना।
और उसके बाद आपका प्रसुन, पर सुन किसी से कह रहे हो आप, पर तेरे तो गुल खिल गए यार, बिल्कुल हंस दिया होगा, मतलब वो आदमी बार बार हंस रहा होगा, पर सुन तो सही, गुल किस बात के खिल रहे हैं। हाँ, पर सुन तो पढ़ेंगे प्रसून, पर सुन गुल क्यों खिल रहे थे इतने, फूल क्यों खिल रहे थे, है ना। तो प्रसून गुल, सुमन अच्छा मन हो गया था इसलिए खिल रहे थे, और क्यों है। कुसुम फूल याद है, पुहुप ये भंवरा कह रहा है, मैं तो पुष्प का रस पीऊँ, पू हूँ, पू मतलब प्यूँ, कौन हूँ, पुहुप, मैं तो पुष्प का रस पीऊँ, ठीक है। पुहू से क्या हो जाएगा, पुहुप, हो गया भाई। हेलो, अब देखो यहाँ पर पूजा, पूजा का मतलब क्या, भक्ति, पूजा करके आओ, भक्ति करके आओ, है ना। आराधना, उपासना, पूजा, अर्चना साथ में ही आती है, पूजा के साथ अर्चना साथ में आती है, नहीं आती है क्या आती है, पूजा और अर्चना, और यही वंदना, यही वंदना, तो आराधना भी साथ में आती है, चारों भक्ति करने जाती है ना। ठीक है भैया, 4 बहनें हैं और चारों की चारों ही भक्ति करने जाती है, 5 है नहीं रहे, पूजा भी तो है है, हाँ। चलो भैया, तो ये आपका पार्ट नंबर 24 भी कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सबको गुड नाइट, थैंक यू।